मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं औरैया से हूँ और सहारनपुर मैं प्रधानाध्यापक पर कार्य करता हूँ। बच्चों, आज हम तुम लोगों को खेल बने हमारी पहचान, इसके अंतर्गत एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बेटा, ये बात हमारे आज़ादी के समय की है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। उस समय केवल आज़ादी की जो खुशियाँ थी वो तो थी ही, साथ में हमारा देश एक बहुत बड़ी विभीषिका को भी झेल रहा था। वो विभीषिका थी हमारी विभाजन, और इस विभाजन की विभीषिका में बहुत से लोग अपने घर बार, अपना परिवार उनका छूट रहा था। उसी समय 15 वर्ष का बालक जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से और अपने भारत आया, वो भारत तो आसानी से आ गया, लेकिन इसी दरमियान उसके मम्मी पापा उससे छूट गए और उनका निधन हो गया। और वह बालक बाद में भारत में आकर बस्ती में, झुग्गी बस्ती में रहते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, अपनी मेहनत से उसने लगातार मेहनत की और वो तीसरे प्रयास में सेना में भर्ती हुआ। तो बच्चों, जैसे हमने अभी तुमसे चर्चा की, तो तुमको लगा होगा कि बड़ा आसान है, अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो कड़ी मेहनत कर ली और तीसरी बार में उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन बेटा, जब घर में कोई कुछ देने वाला नहीं होता है, कोई कुछ समझाने वाला नहीं होता है, कोई कुछ बताने वाला नहीं होता है, कोई आजीविका का साधन नहीं होता है, उस समय हमारा कोई भी प्रयास, वो जब तक हमारा बहुत ही अत्यंत प्रयास नहीं होगा तब तक वो जाकर के सिद्ध नहीं होता। तो ऐसे समय में बच्चों, एक 15 वर्षीय बालक ने पहले सेना में सिलेक्ट हुआ, और सेना में सिलेक्ट होना ही उस बालक का मंतव्य नहीं था। उस बालक का मंतव्य था कि अपने देश और समाज के लिए कुछ करना। उस बालक ने क्या किया? दौड़ को अपना जुनून बनाया, लगातार मेहनत से 400 मीटर दौड़ को अपना जुनून बनाया, और उस जुनून को एक पहचान उसे तब मिली जब पाकिस्तान में एक प्रतियोगिता में वो बालक विजयी हुआ, और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा कि बेटा, आज तुम दौड़े नहीं हो, आज तुम उड़े हो। और तभी से बेटा उस बालक का नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया, और वो बालक कोई और नहीं, मिल्खा सिंह, जिसे कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ये उनकी फोटो है, ठीक है बेटा। अब इनकी कहानी मैं तुमको जो सुनाने जा रहा हूं, उसका मेरा थीम ये है कि क्या बच्चों, हमें किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे हमें हार मिले चाहे जीत मिले, हमारा उद्देश्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना। अगर हमें जीत मिलती है तो जीत की अतिशय खुशी में हमको अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, हमको पुनः आगे बढ़ना है। और अगर हमें हार मिलती है तो हमें अपनी कमियों को समझते हुए पुनः प्रयास करना है। और हमारे मिल्खा सिंह जी ने क्या किया था? इन्होंने 80 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उसमें 77 में विजयी हुए, लेकिन 3 में क्या हुआ? हार गए। लेकिन हारने पर इन्होंने अपने रास्ते पर रुके नहीं, ये बेटा बढ़ते चले गए। तो देखिए, हमको प्रतिभाग करना है, हमको लगातार आगे बढ़ते रहना है। हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, हमें हार के डर से रुकना नहीं। और मिल्खा सिंह जी को 1960 में रोम के ओलंपिक में भी इनको हार मिली, लेकिन वो हार ऐसी थी कि उसका जो रिकॉर्ड था वो 38 साल तक भारत में कोई नहीं तोड़ पाया। और इसके बाद बच्चों, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। तो मैं बच्चों तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे ये हम खेल से इसलिए कह रहे हैं कि तुम खेल से अच्छी तरह चीज़ों को समझ जाओगे। अगर जैसा खेल है वैसा ही मेरा जीवन है। अगर आप कहीं से कोई भी कार्य करने से अगर हम डर रहे हैं, अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरी क्या है? हार है। हमें आपको क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। जीतना और हारना क्या है? ये हमारा बाद का काम है, पहले हमको प्रयास करना है। और अंत में मैं कवि शिवमंगल सुमन की इस कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। धन्यवाद।